टीवी खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां वक्फ बिल पर किरेन रिजिजू का बड़ा बयान सामने आया। दरअसल उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वक्फ बिल को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। हम वक्फ संशोधन बिल लेकर आएंगे। इस बिल को लेकर राजनीतिक वजहों से विरोध हो रहा है। हम इस बिल पर सदन में पूरी चर्चा करने के लिए तैयार हैं। इस पर बारीकी से चर्चा होनी चाहिए। हम जब भी बिल लाएंगे पूरी जानकारी देंगे। सीएए का भी विरोध हुआ था। ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां वक्फ बिल को लेकर हो रहे विरोध पर किरेन रिजिजू का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब भी ये बिल सदन में रखा जाएगा इस पर पूरी चर्चा होगी। ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। तो बड़ी खबर, जहां वक्फ बिल को लेकर हो रहे बवाल पर अब किरेन रिजिजू का बयान सामने आया है और इस दौरान उन्होंने साफ किया कि वक्फ बिल को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। हम वक्फ संशोधन बिल लेकर आएंगे और इस बिल को लेकर राजनीतिक वजहों से विरोध किया जा रहा है। इस बिल पर सदन में पूरी तरह से चर्चा करने के लिए तैयार हैं। इस पर बारीकी से चर्चा होनी चाहिए। हम जब भी बिल लाएंगे पूरी जानकारी देंगे। सीएए का भी विरोध हुआ था और ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। किरेन रिजिजू ने ये साफ किया है। तो वक्फ बिल को लेकर किरेन रिजिजू का बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये मुसलमान विरोधी बिल नहीं है। हम वक्फ संशोधन बिल लेकर आएंगे। इस बिल को लेकर राजनीतिक वजहों से विरोध हो रहा है। जब भी सदन में इसे रखा जाएगा इस पर पूरी तरह से चर्चा होगी। इस पर बारीकी से चर्चा होनी चाहिए। किरेन रिजिजू ने ये साफ किया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़े हुए। प्रदीप जी, वक्फ बिल को लेकर के लगातार घमासान देखने को मिल रहा है। हालांकि अब इस किरेन रिजिजू का इस पर बयान सामने आया। उन्होंने साफ किया कि ये मुसलमान विरोधी बिल नहीं है। जब भी इसे सदन में लाया जाएगा इस पर पूरी तरह से चर्चा होगी। बारीकी से चर्चा होनी चाहिए। सीएए को भी लेकर विरोध हुआ था, लेकिन अब अगर जो विरोध हो रहा है तो इस पर चर्चा भी होगी। देखिए, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं यहाँ पर किरेन रिजिजू। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सीधे तौर पर ये आरोप लगाए हैं कि वक्फ बिल को लेकर झूठ बोला जा रहा है, गलत बयानी की जा रही है। उनको चिन्हित किया है सरकार ने, ये उन्होंने दावा किया है और ये भी कहा है कि राजनीतिक नफे के लिए अपने लोग इस पर गलत बयानी कर रहे हैं। राजनीतिक विरोधियों पर हमला बोला है। बड़ी बात ये कही है उन्होंने कि वक्फ बिल को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और इसको लेकर वो जल्द ही कब लाया जाएगा बिल और कब इसकी रूपरेखा होगी इसके बारे में जानकारी दी जाएगी, क्योंकि ये संसद का अधिकार क्षेत्र है। वो संसदीय मंत्री भी हैं। ऐसे में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती है किस बिजनेस को कितना वक्त मिलता है और उसके बाद ये संसद का अधिकार क्षेत्र में आता है। तो इसकी जानकारी संसद में ही साझा की जाएगी। लेकिन ये सूत्र दावा कर रहे हैं कि 2 तारीख को सरकार इस बिल को ला सकती है। इस बीच केंद्रीय मंत्री ने ये आरोप लगाए हैं कि जिस तरीके से ये बिल का विरोध किया गया, एक वर्ग विशेष मुस्लिमों के खिलाफ बताया गया, लेकिन अब ये बिल लागू है और किसी को देश से नहीं निकाला गया बल्कि चिन्हित किया जा रहा है और जो चीजें गलत चली आ रही थी उनको ठीक किया गया है। और यही वजह है कि इस बिल को लेकर भी जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, अब बिल को लेकर उससे मुस्लिम वर्ग को ही बड़ी राहत मिलने वाली है। संपत्ति के दावे को लेकर उसका निपटारा, इसमें कई महत्वपूर्ण संशोधन और इसलिए एक व्यापक चर्चा के लिए सरकार तैयार है, चाहे इसके लिए सत्र की अवधि भी बढ़ानी पड़े, ये उन्होंने कहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें एनडीए के बीच में सहमति है। इस बिल को लेकर कोई विरोध नहीं है। यानी इस बिल पर जो ये सवाल उठ रहे हैं कि एनडीए के घटक दलों में सहमति नहीं है, उनको भी उन्होंने खारिज किया है। क्या बिल को इस व्यापक चर्चा के लिए सेलेक्ट कमेटी को भेजा जा सकता है, इससे उन्होंने इनकार किया है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा बयान देते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ बिल को लेकर जो विरोध और जो सवाल उठ रही हैं उनको खारिज करते हुए आज ईद के दिन उन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश की है जो इस बिल को लेकर उठाए जा रही हैं। राजनीतिक विरोधियों को निशाने पर लेते हुए उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी हमें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।